जो गोट ट्रेलर का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं तो विजय का ट्रिपल रोल है। सबसे पहले पापा का कैरेक्टर, दूसरा है उसके बेटे का और तीसरा है एक यंग विजय जो कि उसका क्लोन है या फिर उसका दूसरा बेटा भी हो सकता है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो शुरुआत में पापा विजय को रशिया, बैंकॉक एंड ट्रेन में देखते हैं और पापा विजय एक टीम को लीड करने वाले हैं जिसने 68 सक्सेसफुल इंटरनेशनल मिशंस किए हैं। एक हॉस्टेज नेगोशिएटर है, फील्ड एजेंट, स्पाई है। इन शॉर्ट वो गोट है और स्टैट्स यानी स्पेशल एंटी टेररिज्म स्क्वाड का वो हिस्सा है। रशिया में एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडिया के खिलाफ। फिर ट्रेन के सीन में वो एक बैग को लेकर एस्केप करता है। पटाया में कार चेज हो रहा है और कई सारे गुंडे लोग पापा विजय के ऊपर अटैक कर रहे हैं और उसी कार में उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी होती है, लेकिन हम उसके बेटे को नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो भी होना चाहिए और ये एक लंबा चेज होने वाला है। और दूसरा सीन बैंकॉक में या फिर दूसरे लोकेशन में एक बिल्डिंग में वो अपर फ्लोर से लटक के आता है एक सर्वर रूम में जहां पर पापा विजय डेटा या फिर कोई डिवाइस लेने आया है और वहां पर फाइट होती है, लेकिन डेटा के साथ वो सक्सेसफुली एस्केप करता है पैराशूट में। उसकी वाइफ को उसके ऊपर डाउट आ रहा है लेकिन वो जानती नहीं है कि वो एक अंडरकवर एजेंट है और उसके लिए एक कैरेक्टर जैसे उसको एक्ट करना होगा और अपनी मैरिज को बचाने के लिए वो वेकेशन पे आए हैं थाईलैंड में जहां पर उसका नेक्स्ट मिशन है। बैंकॉक एंड पटाया वाले मिशन एंड अटैक में उसकी फैमिली सर्वाइव कर जाती है क्योंकि जब उसके टीममेट्स पूछते हैं कि मिशन पर फैमिली को कौन लेकर जाता है और वो भी बैंकॉक में, अगर वो मर गए होते तो ये डायलॉग को वो इतने कैजुअल तरीके से नहीं बोलते बल्कि उसके ऊपर चिल्लाते। फिर एक बंदा बाइक पर आकर एक कार में ग्रेनेड फेंक देता है और उसके मास्क पर डेविल लिखा हुआ होता है और हाई चांसेस है कि ये बंदा यंग क्लोन विजय हो सकता है। फिर हमको एक शॉट उसके बेटे का भी देखने मिलता है जहां पर वॉइस ओवर में हम विलन को बोलते हुए सुनते हैं कि जो दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ वो गांधी को भी महसूस करना होगा। और उसका बेटे का सीन दिखाने का मतलब है कि उसके बेटे के साथ विलन कुछ तो करेगा, जैसे कि उसको मोस्टली मैनिपुलेट कर सकता है, किडनैप कर सकता है या क्लोन कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके ऊपर आगे बात करेंगे और किसी का जला हुआ हाथ भी देखते हैं। और पापा विजय ने एक मिशन के दौरान विलन के फैमिली को या फिर पर्सनली उसको एक बड़ा लॉस करवाया है। फिर उसका बेटा पापा को बोलता है कि यू आर इन डेंजर और उनके ऊपर अटैक हो जाता है। और फिर हमको फर्स्ट लुक देखने मिलता है एक यंगर डिफरेंट विजय का जो कि लगता है विलन्स के साइड से होने वाला है या फिर एंड में वो स्विच कर जाएगा या फिर वो पहले से ही अंडरकवर हो। और इस सीन में तीसरा विजय बोल रहा है कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं कर दूंगा और ये डायलॉग वो पापा विजय को बोल रहा है। और इस सीन में वो किसी से मिलने आया है और उसको गन से मारेगा भी। सेकेंड सीन में बेटा विजय अपने ही पापा के पीछे छुप रहा है और विजय उसको बचा रहा है अपने ही टीम मेंबर से। और वो इससे पहले एक इंटरोगेशन रूम में था जहां पर लगता है वो एक क्राइम का हिस्सा था और उसने पापा विजय और उसके टीम के ऊपर या फिर किसी और के ऊपर अटैक किया होगा। और इस रूम में पापा और बेटा विजय के बीच में बात हुई होगी और वो किसी कारण की वजह से एक साथ हो गए हैं। फिर चेन्नई मेट्रो में फाइट होती है उसी डेविल वाले हेलमेट से पापा विजय के साथ जो कि मोस्टली उसका ही क्लोन है यानी तीसरा विजय है। फिर सर्वर रूम, ट्रेन, रशिया, एम्बेसी में फाइट हो रही है और विलेन बोलता है कि गांधी अपना भेष बदल कर आया है लेकिन उसको उसने पकड़ लिया है। एक वाइल्ड थ्योरी ये भी है कि पापा विजय ने ही अपना रूप बदला है या फिर टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट के यंगर वर्जन को लेकर आया है। और फिर पापा विजय एक बोर्ड को देख रहा है जहां पर उसके चेन्नई मिशन की सारी डिटेल्स लिखी हुई है और वो बोलता है कि कुछ टेररिस्ट लोग यानी विलन्स ने एक बॉम्ब को प्लांट किया है कहीं पे तो पूरे चेन्नई में। फिर एक कंप्यूटर स्क्रीन पर चेन्नई सिटी के टारगेटेड एरियाज को दिखाया जाता है जैसे कि एक फैक्ट्री, ब्रिज एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग और भी कई सारे लोकेशंस पे बॉम्ब को प्लांट किया गया है। और उसी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर कई सारे फोल्डर्स है प्रोजेक्ट यू के नाम से, लेकिन वो किस बारे में है ये बताया नहीं गया है। फिर दो लोग चेन्नई सेंट्रल के एक ब्रिज पर बॉम्ब को नीचे पानी में फेंक रहे हैं
और उनके पीछे हम चेन्नई का क्रिकेट स्टेडियम भी देख सकते हैं, जहां पर आगे आने वाले सीन्स में हम पापा विजय को देखने वाले हैं। फिर एक बंदा उस बॉम्ब को निकालता है और उसके येलो जैकेट को याद रखना, फिर वो डेविल हेलमेट वाला बंदा सेंट्रल चेन्नई जाने वाली मेट्रो के पीछे बाइक लेकर जा रहा है और फिर पापा विजय की लड़ाई होती है अपने ही टीम मेंबर के साथ और वो काफी इमोशनल भी है क्योंकि उस फोन में कुछ तो वैसी ही चीज है। फिर पापा विजय क्रिकेट स्टेडियम की छत पर लड़ रहा है जहां पर आईपीएल मैच हो रहा है और स्टेडियम में बॉम्ब है और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मेंबर्स का कैमियो भी हमको देखने मिलेगा। फिर एम्बेसी या फिर किसी और गवर्नमेंट बिल्डिंग में पापा विजय और तीसरे विजय के बीच में फाइट हो रही है, लेकिन उसने अपने फेस को छुपा कर रखा है और वो जिस तरीके से मार रहा है यानी कि उसकी फाइटिंग स्टाइल काफी सेम है पापा विजय की फाइटिंग स्टाइल जैसी। फिर पापा विजय बोलता है कि कई सालों पहले मैंने स्क्वाड को छोड़ दिया था और तुम सोच रहे हो कि मैं कैसे मैनेज करूंगा, तो उसकी चिंता मत करो, एज इज जस्ट अ नंबर, अ लायन इज ऑलवेज अ लायन। फिर बेटा विजय अप्पा यानी पापा करके चिल्ला रहा है और उसने भी सेम येलो कलर वाली शर्ट पहनी हुई है जो उस बॉम्ब वाले बंदे के पास थी। कोई कनेक्शन है या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है और वो अप्पा पापा विजय को बोल रहा है या फिर किसी और को, क्योंकि ये कोई ट्विस्ट भी हो सकता है। और बेटा विजय बोलता है, डू यू थिंक यू कैन स्टॉप मी? नो वन कैन स्टॉप मी। अब ये अपने पापा को बोल रहा है, ये विलन को ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। और तमिल ट्रेलर की एंडिंग में गिल्ली मूवी का रेफरेंस है और हिंदी ट्रेलर की एंडिंग में मिशन इम्पॉसिबल का रेफरेंस है और फिल्म में विजय वर्सेस विजय तो होगा और जो तीसरा विजय है वो टाइम ट्रेवल करके आया है या फिर पापा विजय या बेटा विजय का डीएनए से क्लोन बनाया गया है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि फिल्म के क्लाइमैक्स में तीनों विजय एक साथ हो जाएंगे विलन से लड़ने के लिए। 68 सक्सेसफुल मिशंस का मतलब तलपति विजय की 68 फिल्म्स का रेफरेंस है और पापा विजय को स्टैट्स ने वापस बुलाया है अपने रिटायरमेंट से एक स्पेशल मिशन के लिए, जहां पर वो एक मेंटर होगा एक नई टीम के लिए जिसमें हमको उसके पुराने फ्रेंड्स भी देखने मिल सकते हैं। उसका बेटा खुद एक विलन हो सकता है और बैंकॉक वाले मिशन में सच में उसकी फैमिली मर गई होगी ऐसा उसको लगेगा, लेकिन उसका पहला बेटा जिंदा होगा और मेन विलन उसको ट्रेन करेगा अपने फादर से लड़ने के लिए और वो नाटक कर रहा है अपने फादर के क्लोज आने के लिए, या फिर उसका क्लोन ही विलन होगा और पापा एंड बेटा विजय उससे लड़ेंगे। तो आपकी क्या थेरीज है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के लिए हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा और आपको ट्रेलर कैसा लगा वो भी हमें बताइए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और यहाँ पे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।